श्री गणेश दत्त गुरुभ्यो नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्याच्या मोहिमेमधल्या 2103 या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज माघ शुद्ध नवमी मंगळवार दिनांक 27 जानेवारी 2026। उपदेशामृत संग्रह भाग 9 या ग्रंथातील भगवान श्री दत्तात्रय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 2/8/1997 बैठक क्रमांक 211। श्री शारदापीठ शृंगेरीचे श्री जगद्गुरु शंकराचार्य परमपूज्य श्री श्री भारती तीर्थ शृंगेर स्वामींनी दिनांक 16/8/1992 रोजी सायंकाळी मुंबई येथील शंकर मठ चेंबूर येथे दिलेला अनुग्रह आशीर्वादाच्या पुढील भागाचं मी पठण करीत आहे। या भागात परमपूज्य जगद्गुरु पुढे म्हणतात, सत्पुरुषों का ये स्वभाव होता है कि ये जहाँ भी जाते हैं, जिस चीज को भी देखते हैं, इसमें जो अच्छा है उसी को भी देखते हैं। परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निजरधि विकसन्तः सन्ति संताः कियन्तः। परगुण परमाणुन पर्वती कृतम नित्यम। यद्यपि इसमें अच्छे गुण बहुत कम हैं, लेकिन उसी की प्रशंसा ये सत्पुरुष करते हैं, उसे अनुकंपा से देखते हैं। जो अच्छा है उसी का स्वर वे स्वीकार करते हैं। ऐसा स्वभाव पाने के लिए हमें ऐसे सत्पुरुषों के संपर्क में रहना चाहिए, तब हम भी उनके ही जैसे बन सकते हैं। यही तो संग सत्सु विधीयताम मतलब शंकराचार्य जी का यह उपदेश है। ऐसे सत्संग यदि हम करें तब हमारा मन कैसा होता है? हमारे मन में बुरे कामों पर घृणा आती है, क्योंकि जिसके संपर्क में हम रहें वे व्यक्ति बुरे काम के बारे में एक वाक्य भी नहीं कहेंगे, और जब कभी भी इसके बारे में हम कहेंगे तो उससे दूर रहने की प्रेरणा देंगे। इसलिए सत्संग से हमें ये लाभ होता है, हम कभी भी बुरे कामों में हम प्रवृत्त नहीं होंगे, और जो अच्छा काम है इसीलिए हम प्रवृत्त होंगे। तब एक प्रश्न उठता है, अच्छा काम माने क्या है, बुरा काम माने क्या है? अच्छा काम माने जिससे किसी को तकलीफ नहीं रहेगी, जिससे दूसरों को तकलीफ होगी, वो बुरा काम है। लेकिन यहाँ एक विवेचन करना है। एक अपराधी रहता है, उस अपराधी को न्यायाधीश दंड देते हैं। वो न्यायाधीश जो दंड देते हैं अपराधी को, वह अच्छा काम है या बुरा काम है? वह अच्छा काम ही है, क्योंकि यदि अपराधी को न्यायाधीश या राजा दंड नहीं देंगे तब उनको पाप लगता है। शास्त्र में कहा है, अदंडयान दंडयन राजा दंडयाश्चाप्य दंडयन अयशो महदाप्नोति नरकम चैव गच्छन्ति। जिसको दंड नहीं देना है, माने जो निरपराधी है, यदि उनको राजा दंड देगा तो राजा अपराधी हैं। वैसे जो अपराधी है उनको जो दंड नहीं देगा तो तभी तो राजा अपराधी है। अदंडयान दंडयन राजा दंडयाश्चाप्य दंडयन अयशो महदाप्नोति नरकम चैव गच्छति। इसलिए जो अपराधी है उसको दंड देना तो अच्छा ही काम है, जो निरपराधी है उसको दंड देना बुरा काम है। इसलिए जिस काम से दूसरों को तकलीफ नहीं होगी, माने निरपराधियों को तकलीफ न होवे, वह अच्छा काम। जिस काम से दूसरों को तकलीफ होवे वही काम बुरा काम माने। जिस काम से निरपराधियों को तकलीफ हो जाएगी वह बुरा काम है। ऐसे विवेचन करते हुए अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, इसका निर्णय हो जाता है। यदि किसी को, किसी निरपराधी को किसी भी तरह से तकलीफ नहीं देना चाहिए, यदि हम उसे तकलीफ देंगे तो हमसे एक बुरा काम हो जाएगा। यदि बुरा काम हम करेंगे तो हमें पाप लगेगा, और पाप लगने से क्या होता है? भवन्ति नरकाः पापाः। जो पाप करता है वह नरक यातनाओं का सामना करता है। नरक यातना माने जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे हमारे पूर्व कामों का फल है, इसीलिए हम किसी को कष्ट न पहुंचाए। यहाँ हमें और एक बात सोचना है, विचार करना है। आचार्य द्रोण कहते हैं, यदि गुरु को दंड देने का जिसका अधिकार है वही उसको दंड देगा,
यदि कोई अपराध किया करते हैं, यदि हम दंड देने जावे तो पाप है। उसको दंड देने का अधिकार तुम्हारा नहीं। जो राजा है, न्यायाधीश है, उसी को यह अधिकार है। तुम कौन हो उसको दंड देने वाले? यदि वह सोचता है कि आचार्य राम जी कहे कि निरपराधों को तकलीफ पहुंचाना बुरा काम है, अपराधी को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसी अपराधी को तुम ही जाकर मारोगे तो वह पाप है। उसको मारने के लिए तुम्हें अधिकार नहीं है। यदि वह अपराधी है तो उसको दंड देने वाला दूसरा है, न्यायाधीश है, राजा है। इसीलिए हमें एक एक काम करते वक्त निरीक्षण करना है कि जैसे अनुष्ठान करने से हमें पाप नहीं लगेगा, उसी का हमें अनुष्ठान करना है। भगवान ने मनुष्य को ये विवेचना शक्ति दिया है। दूसरे इंसान से मनुष्य को यह भी भेद है, उनमें इतनी विवेचना शक्ति नहीं। मनुष्य को वैसे विवेक अनुभव ज्यादा है, इसीलिए तो मनुष्य को हम बहुत उत्कृष्ट कहते हैं। नहीं तो दूसरे इंसान से मनुष्य को कितने फर्क है। वह भी अपना खाना कमाता है, ये भी कमाते हैं। रात के समय वे सोते हैं, वह भी सोता है। यदि कोई उसको मारने के लिए आते हैं तो वह भी भाग जाता है। मनुष्य की वही आदत है। इसीलिए इनमें इंसानों में फर्क है, और फर्क तो इसमें है कि मनुष्य में क्या करना क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसी विवेचना शक्ति है जो दूसरे इंसानों में नहीं है। ऐसी शक्ति रखते हुए अगर हम उसका उपयोग न करें तो किसका अपराध? वो हमारा अपराध। जैसे हमें खाने के लिए बिठाया है और खाते वक्त सभी चीज़ें रखी है, यदि हम नहीं खाते तो किसका अपराध है? हमारा ही अपराध है। वैसी विवेचना शक्ति भगवान ने हमें दी है। वैसे कोई भी काम करने में अपनी विवेचना शक्ति का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करने से हमारा अच्छा होगा, किसका उपयोग करने बुरा होगा, ऐसे निर्णय शक्ति से सोचकर हम एक एक काम करेंगे तो हमसे भूल होगी नहीं। क्योंकि शास्त्र में इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए गुरुजन है, महाराज है। इतने होते हुए भी यदि हम नेक काम करते ही नहीं तो क्या हालत है? इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके विवेचन के लिए हम निकले हैं, जिससे किसी निरपराधी को कष्ट न हो। अपराधी को भी यदि हमें उसको दंड देने का अधिकार नहीं तो उसको भी हमसे जैसे कष्ट न होवे, वैसे हमें काम करना है, वैसा बर्ताव करना है। इसलिए पुण्य और पाप के बारे में एक संक्षिप्त रूप से वितरण शास्त्र करता है। परोपकाराः पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरों को हो सके तो उपकार करेंगे, वही तो पुण्य कहलाता है। यदि दूसरों को तुम अपकार करोगे, वही तो पाप कहलाता है। जैसे तो पाप कर्म करते न रहो, पुण्य करते रहो, ऐसे ही जो आदमी अच्छा ही काम करता है वह सज्जन। उन सत्पुरुषों के संपर्क से हम भी वैसे ही काम करेंगे और दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। इसलिए सत्पुरुषों के सहवास में रहे। इसलिए सत्पुरुषों के संपर्क से अपने को भी सत्पुरुष बना ले और अपना जीवन संपूर्ण बना ले। भगवान शंकराचार्य जी का यह उपदेश है। इसके लिए हमें उस परम पिता धर्मात्मा के कृपा की आवश्यकता है। यदि भगवान की कृपा हम पर न हो तो हमें ऐसी प्रेरणा कैसे मिलेगी? शास्त्र में प्रश्न है, भगवान की कृपा माने क्या चीज़ है? आप पर भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह है, इसका मतलब ही क्या है? ऐसे एक प्रश्न है। वैसे तो कुछ भी कहने दो, हमारे 7 वर्गक्रम से कुछ भी कहे, भगवान की कृपा या अनुग्रह जिसका प्रभाव कैसा भी हो। गुरुबंधू आणि भगिनींनो, आजचे हे पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण। या अनुग्रह आशीर्वादाच्या पुढील भागासाठी पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता। श्री गुरुदेव दत्त।